राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तहे दिल से आप सबका अभिनंदन करती हूँ और आज आपके समक्ष में एक बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, वाणी की मधुरता। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचे और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। वाणी की मधुरता किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह आभूषण है जिसके बिना व्यक्ति की कोई पहचान नहीं, कोई सम्मान नहीं। कबीरदास जी ने इस बात को बड़े सुंदर ढंग में अपने दोहे में अभिव्यक्त किया है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हुए। ऐसी भाषा बोलो जो सामने वाले को सुनने में अच्छी तो लगे ही, साथ ही उसे सुख की भी अनुभूति हो और हम स्वयं भी आनंदित हो जाएं। ये सत्य है कि मधुर वाणी संपूर्ण संसार के हृदय को शीतल करने वाली एक ऐसी औषधि है जिसके प्रयोग से सभी जन आनंदित होते हैं और प्रयोग करने वाला सबका प्रिय बन जाता है। वाणी मनुष्य को मिला ईश्वर का एक ऐसा अनूठा वरदान है जो सृष्टि में अन्य किसी प्राणी को नहीं मिला। कटु वाणी हमें अलोकप्रिय बनाती है और कभी कभार तो भयंकर अनिष्ट भी करवा देती है। आखिर हम हर वक्त अहंकार के झूले में क्यों झूलते रहते हैं? आज हमारा देश भले ही आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, फिर भी जाने क्यों असहनशीलता और संवेदनहीनता तो बढ़ती ही जा रही है। जरा जरा सी बात पर झगड़े फसाद हो जाते हैं। हर आदमी जैसे खुद को लाड साहब समझता है और बोलने में तो जैसे सबने जहरी घोल रखा है। आखिर हम हर वक्त अहंकार के झूले में क्यों झूलते रहते हैं? आज मैं आपको ऐसी बोध कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें वाणी के अनूठे और विलक्षण वरदान की महत्ता दर्शाई गई है। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम हुआ करते थे। उन्हीं में से गुलाम था लुकमान। बहुत था तो सिर्फ एक गुलाम, लेकिन वह बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था। उसकी ख्याति दूर दराज के इलाकों में फैलने लगी थी। एक दिन इस बात की खबर उसके मालिक को लगी तो मालिक ने लुकमान को बुलाया और कहा, सुनते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अगर तुम इम्तिहान में पास हो जाओगे तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। मालिक ने हुक्म दिया, जाओ एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा सबसे बढ़िया हो उसे लेकर आओ। लुकमान ने आदेश का पालन किया और मरे हुए बकरे की जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। जब मालिक ने कारण पूछा कि जीभ ही क्यों लाए हो, तो लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। अब मालिक ने आदेश देते हुए कहा, अच्छा इसे उठा कर ले जाओ और अब बकरे का जो हिस्सा सबसे बुरा है उसे ले आओ। लुकमान बाहर गए और थोड़ी ही देर में उसने उसी जीभ को लाकर फिर से मालिक के सामने रख दिया। फिर से कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी ना हो तो सब कुछ बुरा ही बुरा है मालिक। वाणी तो सभी के पास जन्मजात होती है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। क्या बोले, कैसे शब्द बोले, कब बोले, इस कला को तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसी जीभ की एक बात से प्रेम झड़ता है तो दूसरी बात से झगड़ा हो जाता है। मेरे हुजूर, कड़वी बातों ने संसार में ना जाने कितने झगड़े पैदा कर दिए हैं। इस जीभ ने ही तो दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ 3 इंच का वो हथियार है जिससे कोई 6 फीट के आदमी को भी मार सकता है तो कोई मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकता है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान सिर्फ इंसान को ही मिला है। जीभ के सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में बदल सकता है। मालिक लुकमान की बुद्धिमत्ता और चतुराई भरी बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने लुकमान को आजाद कर दिया। सच तो यह है कि मीठी बोली सबको अपना बना लेती है और कड़वी बोली से आदमी किसी का नहीं बन पाता। कविवर रहीम ने तो कड़वी जुबान के बारे में व्यंग्यात्मक दोहा लिखा है, रहीमन जीव्या बावरी कही गई सरग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खाए कपाल। तो हम सब इतना संकल्प तो ले ही सकते हैं कि प्रभु के दिए अनूठे वरदान से मीठा बोले और अगर कोई कड़वा बोल भी जाए तो उसे सहन कर लें ताकि महाभारत होने से बचा जा सके। मीठा बोलो गर सके सब जग होगा साथ, कड़वी वाणी बोलकर होता मनुष्य अनाथ, होता मनुष्य अनाथ। बोलो राधे राधे राधे।